अब लोग क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं? सबसे पहले कि लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई जब से हमारी हुकूमत गई और जब से ये 2 महीने, सवा 2 महीने में जब से ये आए हैं, क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जिसकी वजह से रोजगार लोगों को मिल रहा था, जो हमने 55 लाख नौकरियां दी थी, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, उसको हमने उठाया। उसकी वजह थी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। उसकी वजह एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 सालों में 75% ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो वो क्या चीज हुई कि एक मुल्क एक IMF भी कह रहा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकला हुआ था, ज़राअत में रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, यानी फसलों के अंदर रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था। हमने अपनी ज़राअत को उठाने के लिए किसान की कैसे मदद करनी थी, उनके कितने कितने तरीके थे कि हमने कैसे खर्च करना था पैसा ज़राअत पे। देर के बाद ज़राअत ऊपर जा रही थी। वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया, आसमान पे महंगाई पहुंच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं। किधर गई बिजली? किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में? क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? और लोड शेडिंग भी शहरों के अंदर और कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, वो क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। अब ये बिजली घर के ऊपर जो इन्हीं ने, ये नून लीग ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, जो बिजली घर बनाए हैं, जो ना 4 बड़े, ये 5 बल्कि इनके दौर में बने। अब वहाँ बिजली भी नहीं बन रही, पैसे भी हम दे रहे हैं, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। ये कौम अपने टैक्स के पैसे से उनको कैपेसिटी में पेमेंट्स के पैसे दे रही है, लेकिन वो बिजली नहीं बना रहे क्योंकि इन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बनाए थे, LNG के ऊपर और कोयले के ऊपर। साहिवाल जैसी जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक जो प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का। आप सोचें कि वहाँ सारे कराची से सारा कोयला उधर ट्रैवल करके आता है साहिवाल। यानी जिसने भी ये बनाया है, इसी को जेल में डालना चाहिए कि क्या सोच के बनाया था। माहौलियात के ऊपर अलहदा उसका जो असर है, और दूसरा इतनी दूर बाहर से इंपोर्ट करके कोल लेके, और उसकी कीमत कितनी है, किस कीमत पे वो बिजली बना रहा है। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना LNG के लिए पैसे हैं। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। तो मेरा फिर से सवाल है कि इतनी मेहनत से आपने साजिश की, बैरून मुल्क के साथ मिलके, यहाँ लोगों के साथ मिलके, गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की, और आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और PTI ने किया है। तो अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ, या तेल की कीमत इतनी करो, या बिजली की कीमत इतनी करो, या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। और उस दौर, ये जरा मैं अपनी कौम को कहना, जिस वक्त प्रेशर था कीमतों का, और याद रखें IMF का भी प्रोग्राम था, कोरोना भी हुआ, जो सारी दुनिया में तबाही मचाई कोरोना ने। और उस दौर में जो इंटरनेशनल जो कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी जो एनर्जी की कीमतें ऊपर जाई सारी दुनिया में, वो भी ऊपर गई। उसके बावजूद हमने सबसे सस्ता मुल्क था पाकिस्तान। आज अगर आप कीमतें देखें, जिस कीमत पे हम डीजल बेच रहे थे, पेट्रोल बेच रहे थे, बिजली हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया, फिर भी हमने कीमतें रोकी हुई थी।
हमने सब्सिडाइज किया हुआ था। हमने पेट काट के डीजल और पेट्रोल को और बिजली कीमत नहीं बढ़ने दी। IMF प्रेशर बर्दाश्त किया क्योंकि हमें पता था कि लोगों के हालात क्या है। हमें पता था कि एक इंटरनेशनल अजाब आया हुआ है। कौन सी क़यामत आई कि आज सारा कुछ आसमानों पे चला गया। जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5-2.25 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी।